साल था 2018। कश्मीर की एक सुनसान सड़क। सुबह के 4 बजे थे और घना सर्द अंधेरा चारों तरफ फैला हुआ था। उस खामोशी को चीरती हुई बस एक ट्रक की हेडलाइट्स आगे बढ़ रही थीं और उस ट्रक को चला रहा था राज, जिसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये सफ़र उसकी मंजिल पर नहीं बल्कि उसकी तकदीर के एक ऐसे मोड़ पर ख़त्म होने वाला है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। मेरा काम हो गया, अब तू जा और ऐश कर। ये वो आखिरी शब्द थे, एक सौदे के, एक ऐसी खुशी की कीमत के जो उसने कभी मांगी ही नहीं थी। ये आवाज आज भी उसके कानों में जहर की तरह गूंजती है। उस सुबह तक राज की दुनिया बहुत छोटी थी। वो बस एक मामूली ट्रक ड्राइवर था। दूसरों का ट्रक, दूसरों का सामान और एक सीधी सादी जिंदगी। तभी सड़क के किनारे उसे एक साया सा खड़ा दिखा, एक अजनबी जो लिफ्ट मांग रहा था। राज के अंदर एक घंटी बजी। दिमाग चिल्लाया, मत रोक, आगे बढ़ जा। सुनसान रास्तों का पहला उसूल यही तो होता है। उसने फैसला कर लिया था, ट्रक नहीं रुकेगा। पैर एक्सीलरेटर पर और दबाया, लेकिन जैसे ही ट्रक उस आदमी के पास से गुजरा, राज के अपने ही जिस्म ने उसका साथ छोड़ दिया। उससे महसूस हुआ जैसे उसका पैर उसका है ही नहीं। किसी अनजानी अनदेखी ताकत ने उसके पैर को पकड़कर ब्रेक पर दे मारा। ट्रक एक झटके के साथ रुका और वहीं से तकदीर का खेल शुरू हो गया। वो अजनबी चुपचाप आकर बगल में बैठ गया। उसके हरे कपड़ों से अगरबत्ती की एक बहुत अजीब सी महक आ रही थी। कुछ देर तक तो मौत जैसा सन्नाटा छाया रहा और फिर उसने बोलना शुरू किया। उसने वो बातें कहनी शुरू की जो राज के सिवा इस दुनिया में कोई नहीं जान सकता था। उसने राज की बंद किताब का एक एक पन्ना पलटना शुरू कर दिया। 13 साल की उम्र में गिरा था तू, सर पर 7 टांके लगे थे। राज का खून जैसे जम गया। 8 साल का था जब तेरे बाप का एक्सीडेंट हुआ। मरते मरते बचा था। राज की सांसें अटकने लगीं। 6ठी क्लास में मास्टर ने बहुत मारा था। घर आकर घंटों रोया था, किसी को बताया भी नहीं। हर एक राज के साथ राज का खुद पर से यकीन टूट रहा था और उस अजनबी पर यकीन मजबूत होता जा रहा था। ये कोई आम इंसान नहीं हो सकता। और फिर उस अजनबी ने राज के उस सपने को छेड़ा जिसे वो खुद से भी छुपा कर रखता था। उसने धीरे से कहा, ये ट्रक तेरा नहीं है ना? कैसा हो अगर ये ट्रक तेरा हो जाए? राज के कानों को यकीन ही नहीं हुआ। उस आदमी ने कहा, मुझे तुझसे एक पैसा नहीं चाहिए, बस अपने जिस्म पर पहना हुआ कोई एक कपड़ा दे दे। राज ने एक पल भी नहीं सोचा, अपनी एक शर्ट उतारी और उसे दे दी। बदले में उस आदमी ने अपने झोले से एक मोती निकाला जो उस अंधेरे में भी हल्का हल्का चमक रहा था। उसने कहा, छू इसे। जैसे ही राज की उंगली उस मोती से लगी, एक तेज बिजली का झटका उसकी रग रग में दौड़ गया। राज को पूरा यकीन हो गया, इस चीज में कोई आसमानी ताकत है। उस अजनबी ने मोती राज की हथेली पर रख दिया और बोला, इसे पाने के लिए तुझे इसे अपनाना होगा। बोल, क्या तू इसकी शक्ति को अपने मन, तन और धन से स्वीकार करता है? उस एक पल में राज के मुंह से बस एक ही शब्द निकला, स्वीकार है। और बस सौदा हो गया। राज ने ये जाने बिना ही एक अनजानी शक्ति को अपनी जिंदगी में आने की दावत दे दी थी। उसे लगा कि वो एक वरदान कबूल कर रहा है, पर असल में वो एक श्राप था। उस मुलाकात के बाद राज की दुनिया सच में पलट गई। उस अजनबी का किया हुआ हर एक वादा सच होने लगा। चमत्कार एक के बाद एक उसकी जिंदगी पर बरस रहे थे। कुछ ही हफ्तों में ट्रक का मालिक खुद उसके पास आया और बोला कि ट्रक अब से तेरा है, पैसे किश्तों में देता रहना। शेयर बाजार में लगाया हो थोड़ा सा पैसा रातों रात कई गुना हो गया और जिस लड़की को वो दिल से चाहता था उसने भी शादी के लिए हाँ कर दी। राज की झोली में वो हर खुशी आ गिरी थी जिसकी उसने सिर्फ सपने देखे थे। लेकिन इस चमक दमक के पीछे एक अंधेरा भी उसके अंदर घर कर रहा था। सब कुछ था उसके पास, फिर भी हर वक्त एक अजीब सी उदासी और अकेलापन उसे घेरे रहता। उसे अपने कंधों पर एक भारी बोझ महसूस होता, जैसे कोई परछाई हर पल उसे देख रही हो, उसके साथ साथ चल रही हो। रातें ही तो सबसे भयानक थीं। उसे अक्सर ऐसा महसूस होता कि बिस्तर पर उसके साथ कोई औरत सो रही है, कोई जिसे वो देख नहीं सकता पर महसूस कर सकता है। और जब वो सुबह उठता
तो उसका जिस्म पूरी तरह निचोड़ा हुआ लगता, जैसे रात भर किसी ने उसकी सारी जिंदगी, उसकी सारी ताकत खींच ली हो। वो शैतानी साया जिसे राज ने खुद अपनी जिंदगी में जगह दी थी, अब सिर्फ उस तक सीमित नहीं था। वो भूखा था और अब उसने अपना निशाना राज के सबसे प्यारे, सबसे अजीज लोगों को बनाना शुरू कर दिया था। पहला वार उसकी माँ पर हुआ। वो अचानक घर में चीखने चिल्लाने लगीं, कहती थीं कि घर में कोई है जो उन्हें डराता है, जो उन्हें दिखता है। धीरे धीरे उनकी दिमागी हालत बिगड़ती चली गई। वो चलते फिरते बैठे बैठे कहीं भी गिर जाती, चोट पर चोट लगती रहीं, हड्डियां टूटती रहीं, और एक दिन उन्हीं चोटों ने उनकी जान ले ली। माँ के जाने का गम अभी ताज़ा ही था कि वही खौफनाक सिलसिला उसके पिता के साथ शुरू हो गया। वही चीखें, वही डर। उन्हें भी घर में किसी औरत के होने का एहसास होने लगा। अब राज समझ गया, ये सब कोई इत्तेफाक नहीं है, ये उसी सौदे का नतीजा है, ये उसी सौदे की कीमत है। घबराकर घर वाले उसे एक दूसरे पहुंचे हुए बाबा के पास ले गए। उस बाबा ने जैसे ही राज के हाथ में वो मोती वाली अंगूठी देखी तो उसकी आंखों में एक अजीब सी पहचान तैर गई। उसने सबको कमरे से बाहर भेज दिया और दरवाजा बंद करके राज से अकेले में बात की। उस बाबा ने राज को काली दुनिया के एक भयानक सच के बारे में बताया, एक ऐसी रस्म जिसे उतारा कहते हैं। वो बोला कि वो सड़क पर मिला अजनबी कोई बाबा नहीं, बल्कि एक तांत्रिक था जो अपनी पाली हुई बुरी आत्माओं और शक्तियों से पीछा छुड़ाना चाहता था। वो मोती कोई वरदान नहीं था, वो उन आत्माओं को राज के जिस्म में उतारने का एक जरिया था, एक तोहफे के भेष में छिपी हुई तबाही। बाबा ने समझाया कि इस काले जादू का बस एक ही नियम है, ये जिस पर किया जाता है उसे खुद इसे स्वीकारना पड़ता है। जिस एक पल में राज ने अपनी जुबान से कहा था मैं स्वीकार करता हूँ, ठीक उसी पल उसने उस तांत्रिक की सारी बलाएं अपने और अपने परिवार के नाम कर ली थीं। ये सुनते ही राज के पैरों के नीचे से जैसे जमीन खिसक गई। उस बाबा ने घर आकर एक हवन किया, उस अंधेरे को घर से निकालने की एक कोशिश की। राज ने कांपते हुए हाथों से वो अंगूठी उसे सौंप दी। वक्त गुजरा और उसके पिता की हालत धीरे धीरे सुधरने लगी। लेकिन जाते जाते वो बाबा एक ऐसी बात कह गए जो राज की रूह में हमेशा के लिए बस गई। उन्होंने कहा, ये चीजें फायदा तो बहुत देती हैं, लेकिन जब कीमत वसूलती हैं तो तुम्हारे सबसे अजीज लोगों की जान ले लेती हैं। राज को सब कुछ मिला, ट्रक, पैसा, प्यार, सब कुछ। लेकिन उस एक सौदे की कीमत थी एक जान, एक ऐसी जान जो दुनिया की कोई दौलत कभी वापस नहीं ला सकती थी, उसकी माँ की जिंदगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।